सबको जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। फिर से एक बार प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने एक बार फिर से मुझे मौका दिया वचन की सेवा करने का। सबसे पहले मैं उस खुदा का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे एक मौका मिला, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ सच्चाई से कर रहा हूँ। मुझे सच्चाई का प्रचार बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सच्चाई हमेशा बनी रहती है, बाइबल भी कहती है, और हमें सच से हमेशा चलना है क्योंकि परमेश्वर को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा एक ही इंटेंशन है, मेरा एक ही काम है कि आपको जो भी मैं वचन दूं वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से दूं और सच्चाई से दूं। मेरा एक ही इंटेंशन है, किसी को हर्ट करना नहीं है, किसी का दिल दुखाने का नहीं है, किसी को टारगेट करने का मेरा काम नहीं है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ क्योंकि मेरा काम यही है कि जो कुछ मैं सीखूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो मुझे अगुवाई देता है उसके अनुसार मैं आपको वचन देता हूँ। इन कुछ दिनों के पहले मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ था, मुझे डिस्करेज मिला, लेकिन प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु की दया से मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे बहुत सारा इनकरेज किया। मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। किसी ने मुझे कहा था कि जब आप वीडियो बनाओगे तो आपको पत्थर ज़रूर लगेंगे। मैंने कहा सच का, आपने पत्थर लगेंगे, पत्थर वहाँ पे लगते हैं जहाँ पे फल रहते हैं। आपने कभी देखा है एक व्यक्ति खड़ा है और पेड़ के बाजू में, और उस पेड़ पे फल ही नहीं है और वो पत्थर मारा है? बिल्कुल नहीं, वो वहाँ पे पत्थर मारेगा जहाँ पे फल है। आप बहुत समझदार हो, मेरा इशारा आपके लिए काफ़ी है। तो मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं, और मेरा एक ही काम है कि मैं अपना वीडियो कभी बंद नहीं करूंगा, मैं हमेशा सच्चाई से प्रचार करता रहूंगा। आइए हम वक्त न गवाते हुए उस परमेश्वर का वचन सीधाई से ले, और मैं आज आपसे एक विनती करूंगा कि आप ये वचन सचमुच सब लोगों को शेयर भी करें। आज का मेरा टॉपिक है कि एक विश्वासी को प्रभु की महिमा करनी चाहिए। आइए हम लुका का 11 से 17 तक पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उससे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई न निकला कि जो परमेश्वर की बड़ाई करता है? आज हमसे इस वचन के द्वारा हम बहुत कुछ लर्न करने के, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो मुझे सिखाया, मैं आज आपको इस टॉपिक के द्वारा मैं आपसे कुछ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आज बहुत सारी कलीसिया में लोग आते तो है चंगाई पाने के लिए। क्या मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि सचमुच वो चंगाई पाने के बाद उस कलीसिया में रहते हैं, परमेश्वर से फेथफुल रहते हैं? बिल्कुल नहीं। वो परमेश्वर फेथफुल नहीं रहते हैं। परमेश्वर के साथ उनकी एक ही रहती है कि हमें चंगाई दे और हम यहाँ से निकले और आपको टाटा और बाय बाय बोल दे। लेकिन यीशु मसीह की कभी भी इच्छा नहीं रहती कि वो व्यक्ति चला जाए। उसकी इच्छा यही रहती है कि वो व्यक्ति मेरे साथ बना रहे। आज जैसे 10 कोढ़ियों जो थे वो यीशु मसीह के पास करते थे, हे प्रभु हम पे दया कर, रहम कर। आज बहुत सारे लोग प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हम पे दया कर, रहम कर, हम पे अनुग्रह कर, हमें चंगाई दे। प्रभु तो चंगाई देता है क्योंकि वो हमारा इतना प्यारा परमेश्वर है, मैं आपको बोल नहीं सकता। लेकिन वो व्यक्ति फेथफुल है? मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, वो व्यक्ति आपको कलीसिया में कभी मिलेगा ही नहीं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। इन 11 सालों में परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ लर्न सिखाया है। मैं सब स्टडी करके फिर बाद में आपको वचन बताता हूँ। मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ आपसे।
और मैं हमेशा आपको एक ही कहता हूँ कि मैं हमेशा सच पे चलने वाला इंसान हूँ। मुझे सच्चाई हमेशा और हमेशा ही पसंद रहती है, क्योंकि झूठ जो बोलते हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से होती है। मैं एक ही कहूँगा, सचमुच परमेश्वर के पास आज चंगाई लोने के पास आए लोग सीरियसली नहीं है। हॉस्पिटल में जाके इतना टाइम होने के बाद भी डॉक्टर उनको यही, कितना पैसा गंवाने के बाद भी डॉक्टर उनको यही बोलते कि अभी हमारे पास इसका इलाज नहीं है, आप दुआ कीजिए। फिर उनको कोई तो यीशु मसीह के बारे में बात करता है, यीशु मसीह को बोलता है कि पास आप आओ। यीशु मसीह के पास आते हैं, गिड़गिड़ा कर ये प्रार्थना करते हैं, हम पे दया कर, रहम कर। ये एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग करना तो उनका फितरत ही है, क्योंकि सुबह से ही वो कैसे आप सब जानते हो। और फिर परमेश्वर में इतना अनुग्रह की उनको चंगाई देता है। इतना दयालु परमेश्वर है। आपने देखा होगा मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के अध्याय में यीशु मसीह ने बहुत लोगों को चंगाई दी, उन बीमारी में उन लोगों को निकाला। लेकिन आज लोग परमेश्वर को भूल गए। उनको लगता है कि यीशु मसीह बाबा है। क्या यीशु मसीह बाबा है? मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ, यू टेल मी। बिल्कुल नहीं। वो हमारा आत्मिक पिता है। उस पिता ने अपना लहू बहा के आपको और मुझे खरीद लिया है। तो खरीदने का मतलब क्या है? कि हम उसके साथ बने रहे, क्या उसको छोड़ के चले जाएं? आप मुझे बताइए, यहाँ पे 10 कोड़ी लिखा है, उसमें से एक ही वापस आया और परमेश्वर की महिमा करने पाया। और यीशु मसीह ने भी यहाँ पे सवाल एक ही उठाया, फिर वो 9 कहाँ है? आज भी यीशु मसीह आपको और मुझे पूछता है कि मैंने तुझे चंगाई दी, इसीलिए नहीं दी कि तू जाके घर पे बैठ जा। मैंने इसलिए तेरी चंगाई दी ताकि तू मेरी महिमा करने पाए, लोगों को मेरी गवाही बताए। लेकिन आज भाई लोगों के पास टाइम है किधर? बस चंगाई मिल गई, जाके घर पे आराम से एसी लगा के बैठ जाओ, जरूरत ही नहीं है यीशु मसीह की। आई एम शॉक। ऐसे लोगों को मैं क्या कहूं और क्या नहीं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैंने एक ब्रदर को देखा, परमेश्वर डॉक्टर ने उसको कहा था कि तुम कुछ दिनों के मेहमान हो, हमारे पास अभी इसका कोई इलाज नहीं है। बहुत सारा पैसा उसने डॉक्टर के पास दिया, इतना पैसा दिया कि अनगिनत पैसा दिया। आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। फिर किसी ने तो उसको यीशु मसीह के बारे में बताया, यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने उस पर इतनी दया की और वो इमीडिएटली चंगा हो गया। उसको टाइम नहीं लगा, उसने बपतिस्मा लिया और प्रभु की सेवा में लग गया। कुछ दिनों के बाद वो ब्रदर न सेवा करता है, न किसी को बताता है, गायब, छूमंतर, इमीडिएटली। क्योंकि उसको संसार ही अच्छा लगा, संसार में चला गया। उसको पता ही नहीं कि जिस परमेश्वर ने उसको इतना मुर्दों से जिलाया, एक नया जीवन दिया, उस खुदा की सेवा करे, उस खुदा के पास आए, उसको इतना समझ में नहीं आया। तो भाई आपको क्या कहूँ और मैं क्या नहीं। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है इस चीज़ का, और मैं हमेशा सही बात करता हूँ। आज बहुत सारी सभाएं रहती है चंगाई की इसमें, लेकिन आपको पता है वहाँ पे चमत्कार बहुत कम रहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह सबके लिए अवेलेबल नहीं रहता। यीशु मसीह बोलता है मैं चंगाई दूंगा, लेकिन आप मेरा काम भी करो। एक व्यक्ति को डॉक्टर बोलता है कि तुम कुछ दिन के मेहमान हो, तुम्हारा इलाज अभी नहीं है। उस व्यक्ति को परमेश्वर चंगाई करता है, चंगाई देता है। आप मुझे बताइए, उस व्यक्ति को परमेश्वर का दीवाना होना चाहिए या संसार का दीवाना होना चाहिए? ऐसे लोगों को तो मैं कहूँगा
और वचन भी कहता है बुलाने वाले तो बहुत सारे लेकिन चुने हुए बहुत कम है। ये टेम्पररी लोग रहते हैं, कलश में आते हैं, अपनी गवाही बताते हैं माइक लेके, लेकिन संसार में उनको शर्म आती बताने का कि जिस परमेश्वर ने हमको चुना है। तो भाई आपको शर्म आती है यीशु मसीह की बताने के लिए, तो आपको तब कहाँ गई शर्म जिस परमेश्वर ने आपको चुना है। मैं तो क्लियर और क्लियर बात करने में हमेशा रखता हूँ। सच हमेशा कड़वाहट रहती है लेकिन सच सच रहता है। आप मुझे बताइए, यूहन्ना का सुसमाचार में 9 अध्याय में जब एक साथ पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा था? जन्म के अंधी को दृष्टिदान। आप मुझे बताइए, जब यीशु मसीह ने उस अंधे को जो जन्म से ही अंधा था उसको यीशु मसीह ने आंखें दी, तो उस व्यक्ति ने क्या किया? जाके घर पे एसी में बैठ गया, चुपचाप बैठा? बिल्कुल नहीं। उसने सबके सामने यीशु मसीह की बातें कही, यीशु मसीह का नाम ऊंचा किया, किसी से नहीं डरा। आप पढ़ के देखिए पूरा चैप्टर। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे लोगों को जो यीशु मसीह का फॉलोअर बन के आगे काम बढ़ाते। इसने यीशु मसीह की को जब यीशु मसीह इसको चंगाई दी तो ये आगे बढ़ा, बड़े बड़े लोगों से इन्होंने बातें की, वो डरा नहीं, डटकर बात की। क्यों डरना भाई? उसको किस चीज के लिए डरना? संसार के लिए डरना? लोगों के लिए डरना? तो ये लोग कब आए थे? जब आपको डॉक्टर ने बोला था कि ये चला जाएगा। जब व्यक्ति मुसीबत में रहता है ना, जब हॉस्पिटल के चक्कर काटता है, उसको पैसे के जब प्रॉब्लम है ना, तो मैं आपको बताता हूं, मैं इन सारी बातों से निकल चुका हूं, आपको कोई नहीं आएगा। और जब वो खुदा अपने को फ्री में, कोई पैसा नहीं क्या नहीं, वो जब आपको देता है चंगाई, तो उस परमेश्वर को भूल जाना। क्या कहूं, किसके बारे में उपमा दूं आपकी, मेरे को समझ में नहीं आता। चंगाई मिलने के बाद उस खुदा को भूल जाए आप, मुझे लगता है ऐसी इससे बातें और कहानी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतने बातें करने में ये प्रॉब्लम लग रहा है। जब मैं प्रचार बना रहा था, मुझे इतना फील्स हो रहा था ये बात पे, तो उस खुदा को कितना दुख लग रहा होगा। आप बताइए मुझे, जो स्वर्ग में बैठा है, जिसने आपको मुझे अपने प्रति स्वरूप बनाया है, आप मुझे बताइए, यू टेल मी। चंगाई पाने के बाद आप चले जा रहे हो, और जब डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपके कुछ दिन बचे हैं, आप इस दुनिया में चले जाओगे, तो आप रोने बैठते हो क्योंकि आपको जीना है। लेकिन उस खुदा के बारे में आप नहीं सोच रहे, जिस खुदा ने एक नया जीवन दिया, हम उसकी सेवा करें। अरे आपको और मुझे तो दीवाना होना चाहिए उस खुदा के लिए, उस खुदा का काम करना चाहिए, क्योंकि जीवन बचाई कितना है? 60, 70, 80 और कितना बचे हैं? उसके बाद तो हमारे जीवन किधर है? हमारा जीवन तो उस खुदा के साथ है ना, जो उसने हमें स्वर्ग में बनाया है। क्यों ना उस खुदा की हम सेवा करें। मैं आज आपको इनकरेज करने के लिए वचन दे रहा हूँ। मेरा काम नहीं है किसी को हट करने का, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। लेकिन जो पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझसे बात करता है, जो मैं सच्चाई से बात कर रहा हूँ, वो आपसे कह रहा हूँ। आज भी आप रिपेंट कीजिए। जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं आपके लिए एक ही गुजारिश करूँगा, सच में अगर आप परमेश्वर ने आपको चंगाई दिए तो प्लीज़ आप अपनी गवाही सबको शेयर कीजिए, बताइए उस खुदा का नाम। बिल्कुल मत डरिए, ज़रूरत नहीं किसी को डरने की। बोल दीजिए यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा है, उसने मेरी चंगाई दी है। यीशु मसीह ने कहा था, अगर तू सबके सामने मेरी महिमा नहीं करेगा, मेरा नाम ऊंचा नहीं करेगा, तो मैं भी पिता के सामने तुझे बोल दूंगा कि मैं इसे नहीं जानता। क्या आप जानते हो कि खुदा आपको ऐसे कहे? क्या आपको लग रहा है कि हम उस परमेश्वर में हमारी आंखें झुक जाए? बिल्कुल नहीं, हमारी आंखें हमेशा ऊंची होनी चाहिए। तो आप प्लीज़
मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, उस खुदा के पास जाइए, अपना आपकी जो भी है वो उनको बता दीजिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे बातें करने के लिए दिल से मैं उस खुदा का धन्यवाद करता हूँ। गॉड ब्लेस यू।